सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी हम लोग पिछले वीडियोज के माध्यम से आकलित योग कैसे करते हैं सीख रहे थे। 10 के सन्निकट आकलित योग, 100 के सन्निकट आकलित योग और 1000 के सन्निकट आकलित योग हम लोगों ने भी सीखा। आज हम आकलित अंतर सीखेंगे कि आकलित अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का, एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10 to the nearest 10। ठीक है ना, आज हम लोग सीखेंगे 10 के सन्निकट आकलित अंतर। ठीक है, तो पहले हमें जो संख्याएं दी होंगी उनके मान 10 के सन्निकट निकालना पड़ेंगे, फिर उनका अंतर कर देंगे जैसे हम योगफल में कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, -53 तो देखिए पहले 53 का 10 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए 53 का 10 के सन्निकट मान। अब 10 के सन्निकट मान निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, पहले हमें दहाई पर जाना पड़ेगा, 10 पर जाना पड़ेगा, जो हमने नियम पढ़ाए थे आपको, इकाई दहाई। ठीक है ना। अब इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं, तो इसके दाईं ओर का अंक 3 लिखा हुआ है और यह 3 5 से छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार यदि ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यथावत लिखना है। 5 का 5 रहेगा और ये 0 आपका हो जाएगा। ये आपको सिखाया गया था। तो ये हो गया आपका 5 और 0। अब देखते हैं 18 का 10 के सन्निकट मान। अब 18 में देखते हैं हम लोग, दहाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है। तो 1 में 1 प्लस करने से 2 हो जाएगा और ये वाला डिजिट 0 हो जाएगा, यानी 2 0 हो जाएगा, 20। अब इसके बाद हम करते हैं आकलित अंतर। आकलित अंतर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 और 5 और 2 7, अर्थात 53 और 18 का 10 के सन्निकट आकलित अंतर, सॉरी हमने योग कर दिया, ये अंतर करना है। ठीक है ना, सॉरी, तो यहाँ पे अंतर करना है, हमने योग कर दिया माइनस। तो क्या हो जाएगा, 5 से 2 को अलग किया, 3 हो गया 30। ठीक है ना, तो ये हमने योग कर दिया था, आकलित अंतर करना है अपन लोगों को, अंतर पढ़ रहे हैं आज, है ना। तो 5 में से 2 माइनस किया 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। योग करना है तो हम योग कर देंगे, अंतर करना तो अंतर कर देंगे। ठीक है ना, योग पहले ही सिखा दिया गया आपको, लेकिन मान तो हमें ऐसे ही निकालना है जो हमारे नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट 97 - 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
97 माइनस 38, 97 माइनस 38। तो हम क्या करेंगे, पहले 97 का मान निकालेंगे 10 के सन्निकट। देखिए 97 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, दहाई पर 9 लिखा हुआ है और इसके राइट में 7 लिखा हुआ है, और 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार इसमें 1 प्लस करना है, और जब 9 में 1 प्लस करना 10 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 100 हो जाएगा। 10 यहाँ हुआ, 0 यहाँ हुआ, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 100, ठीक है ना। अब देखते हैं 38 का 10 के सन्निकट मान, दहाई पर 3 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा है जो 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार इसमें 1 प्लस करेंगे हम, और 1 प्लस करने से हो जाएगा 3 और 1 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी 4 0 40। तो ये हो गया आपका 40। अब हमें आंकड़ित अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। अब इस 0 से 4 तो माइनस होना नहीं है, तो आपने माइनस करना सीखे होंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 1 यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ बचा 0 माइनस, ये अपने तरीके से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ 10 से 4 को माइनस किया, कितना हो गया 6, यहाँ 0 बचा। तो अर्थात ये हो गया आपका 97 और 38 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 60 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल आपको सन्निकट मान निकालते बन गया, तो चाहे योग करना हो आपको, चाहे अंतर करना हो, चाहे गुणा करना हो या भाग करना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 409 माइनस 148। अब देखिए 409 का 10 के सन्निकट मान प्राप्त करना है पहले। तो इकाई दहाई, 10 का स्थान ही है, दहाई का स्थान, ठीक है ना, जहाँ 0 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा तो इसमें 1 प्लस करना है। तो 0 में 1 प्लस करने से 1 हो जाएगा, तो 4 1 और यहाँ 0 हो जाएगा, 4 1 0। तो ये हो जाएगा आपका 410, ठीक है ना। अब देखते हैं 148 का 10 के सन्निकट मान कैसे निकालेंगे। दहाई पे जाएंगे पहले हम, ठीक है ना। यहाँ देखा 10 यानी दहाई पे जाने पर 4 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 4 के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 प्लस करने से। तो 1 यथावत रहेगा, पर 1 5 ये 0 हो जाएगा, 1 5 0 150। तो ये हो गया आपका 150। अब हम निकालते हैं आंकलित अंतर। तो क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, यहाँ 1 से 5 को माइनस नहीं होना है, तो यहाँ से हम हेल्प लेते हैं, यहाँ से हेल्प लेना पड़ती है, ठीक है ना, लेफ्ट वाले डायरेक्ट से। क्या हेल्प लेंगे, यहाँ बचा 3 और यहाँ का 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें आप 11 से 5 माइनस आराम से हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 11 से 5 माइनस करेंगे अपन तो 6 बचेगा, है ना। तो 6 और 3 से 1 माइनस करने से 2 हो जाएगा, अर्थात 409 और 148 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 260 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस करना आपसे बनता ही है, आप अपने तरीके से माइनस कर सकते हैं,
9787 माइनस 538 माइनस 538, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो पहले हम इनके मान निकालेंगे 10 के सन्निकट। तो देखिए 9787 का 10 के सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, हम दहाई पर जाएंगे, ठीक है ना। दहाई पर पहुंचने के बाद हम इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं। दहाई पर हम पहुंचे तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 8 और 1 9, तो 9 7 9 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 9 7 9 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 7 9 0 अर्थात 9790। अब देखें 538 का 10 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। अब जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे, तो 3 और 1 4, तो 5 4 और 0 हो जाएगा, 5 4 0, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5 4 0, या माइनस करते हैं हम, तो 0 9 से 4 को माइनस किया, 5 7 से 5 माइनस किया, 2 और 9। अब देखिए 9787 और 538 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 9250 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बड़े आराम से समझते जाएं, केवल सन्निकट मान लिखना आ गया आपको, तो योग और अंतर करना आपसे बनता ही है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 माइनस 52, 76 माइनस 52। अब पहले हम 76 का 10 के सन्निकट मान निकालेंगे। तो देखिए 76 का 10 के सन्निकट मान क्या होगा, हम दहाई पर जाएंगे और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो हमने देखा दहाई पर 7 लिखा हुआ है और ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है, और 6 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 7 में 1 प्लस करने से 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 80। अब 52 का निकालेंगे मान हम 10 के सन्निकट। तो 52 में क्या देखा हमने, यहाँ दहाई पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है, और 2 5 से छोटा है तो इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 50। अब अंतर निकालते हैं, तो 0 और 8 में से 5 वाला करें तो कितना 3, तो ये हो गया आपका 76 और 52 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 30 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 463 माइनस 183, ठीक है ना। तो पहले हम 463 का 10 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 463 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई पर 6 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो नियम के अनुसार इसको यथावत रखना है, 6 का 6 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 460, यहाँ 0 करना है क्योंकि, तो 460, ये हो गया आपका 460। अब देखते हैं 183 का 10 के सन्निकट मान। दहाई पर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ पर 1 को प्लस नहीं करना है, 8 यथावत रहेगा, तो 1 8 और ये 0 हो जाएगा, तो 180 यानी 180, तो ये हो गया आपका 180। अब माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, 6 से 8 तो माइनस होगा नहीं,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ बचा आपका 3 और 6 का यहाँ हो गया 16। ठीक है ना, सबको माइनस करना आता है। अब देखिए आप कितना बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ 2, अर्थात 463 और 183 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 280 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -395 -170, 7th नंबर का क्वेश्चन देखते। 395 -170। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की 10 के सन्निकट मान प्राप्त करना है। तो देखिए 395 का 10 के सन्निकट मान, दहाई पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 प्लस करना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना कि 9 में 1 प्लस करने 10 आएगा, और 10 का 0 और 1 कैरी इसमें शामिल होगी। जब मैं सन्निकट मान सिखा रहा था उस समय मैंने बताया था कि यदि 9 आता है तो 9 के साथ कैसा व्यवहार करना है हमें, कि 9 का 10 करके वो 1 कैरी इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो यह मैंने यही बताया था। आप 39 पढ़ लें इसको, और फिर 40 हो जाए 1 प्लस करने से। तो 9 में 1 प्लस करने से 10 हुआ, 0 1 कैरी, तो 4 0 और ये 0 होना ही होना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये हो गया आपका 400। अब देखते हैं 170, ठीक है ना। 170 में कैसा आएगा, दहाई पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 0 है जो 5 से छोटा है, तो यहाँ 7 का 7 ही रहेगा और यहाँ से 0 ऑलरेडी है ही, तो 170 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 170। अब माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, 0 से 7 माइनस नहीं होना है, तो हमें पता है कि हेल्प कहाँ से लेनी है। तो यहाँ 4 का 3 करके और यहाँ से हेल्प लेके ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से 7 माइनस किया कितना हो गया 3, और 3 से 1 माइनस किया 2, अर्थात 395 और 170 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 230 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $7,029 माइनस 3,385। तो पहले इन दोनों संख्याओं की 10 के सन्निकट मान प्राप्त किए जाएंगे। तो 7,029 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, हम दहाई पर गए तो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 2 और 1 3, और 3 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी ये ऐसा बात रहेगी, तो 703 और ये 0 हो जाएगा, तो 7030 ये हो जाएगा आपका 7030। अब देखते हैं 3385, 3385। अब 3385 का 10 के सन्निकट मान कैसे होगा, इकाई दहाई, 10 पे पहुंच गए हम लोग, 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, जो कि नियम कहता है कि इसमें 1 प्लस करिए आप, यहाँ 5 लिखा हो या 5 से बड़ा लिखा हो तो हमें 1 प्लस करना पड़ता है इसमें, तो ये 9 हो जाएगा। 3 यथावत रहेगा, तो 3 ये 1 प्लस करने से 9 हुआ आपका, तो 339 और ये 0 हो गया, तो 3390, तो ये हो गया आपका 3390, 3390। अब करते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया, 3 से 9 को माइनस नहीं होना है, तो हम इससे हेल्प लेंगे, और ये हेल्प लेने की स्थिति में है नहीं क्योंकि शून्य लिखा हुआ है, तो पहले इसको इससे हेल्प लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने माइनस करना सीखा होगा, तो इसको इससे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस जब ए इससे हेल्प ले तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ 7 की जगह 6 हो जाएगा, और इसने इसको हेल्प की तो कितना हो गया 10 हो गया। अब यह 10
इसको हेल्प देने की स्थिति में आ गया, ठीक है ना। तो अब हेल्प कैसे करेगा ये, यहाँ 9 बचेगा, इस 3 का 13 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको माइनस करना आपसे बनते होंगे, ठीक है ना, या आप लोग अपने तरीके से माइनस कर लीजिए जैसे आप करते हो, ठीक है ना। तो 13 से 9 को माइनस किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो गया 4। अब 9 से माइनस करना है 3 को, तो कितना हो गया 6, और 6 से माइनस करना है 3 को, तो ये आ गया 3। तो ये हो गया आपका 7029 और 3385 का 10 के सन्निकट आंकड़ित अंतर 3640 होगा। केवल आपको सन्निकट मान सही लिख लेना है और सही अंतर का घटा लेना है आपको, ठीक है ना। तो कोई त्रुटि उसकी आंसर में नहीं रहेगी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 333 माइनस 122 माइनस 122। अब देखिए पहले हम 333 का 10 के सन्निकट मान लिखते हैं। तो इकाई दहाई पर 3 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, ये यथावत रहेगा। तो 3 3 और 0 हो जाएगा आपका, अर्थात 330 3 3 0। तो ये हो गया आपका 3 3 0। अब देखते हैं 122। अब 122 में क्या होगा, इकाई दहाई पर 2 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, यथावत रखेंगे, इसको 1 नहीं प्लस करेंगे इसमें। तो 1 2 और ये 0 हो जाएगा, तो 120। तो ये हो गया आपका 120। आपको जो रूल्स सिखाए गए हैं उन रूल्स का फॉलो करिए, कहीं आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए माइनस करते हैं। तो 0, 3 से 2 को माइनस किया 1, 3 से 1 को माइनस किया 2, अर्थात 333 और 122 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 210 होगा। अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का 5402 माइनस 4477, ठीक है ना। तो देखिए पहले 10 के सन्निकट मान लिखते हैं इनके हम। तो 5402 का 10 के सन्निकट मान क्या होगा, हम पहुंचेंगे दहाई पर, 10 यानी दहाई के स्थान पर, और इसके ठीक दाईं ओर हमने देखा कि 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो उसको यथावत लिखना है हमें, 1 प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। तो 540, ये 0 हो ही जाएगा आपका। तो 5400 अर्थात ये हो जाएगा आपका 5400 अर्थात 5400, ठीक है ना। अब देखते हैं 4477 का 10 के सन्निकट मान, ठीक है ना। तो देखिए इकाई दहाई पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करना है, और जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो 7 का 8 हो जाएगा और ये यथावत रहेंगे। तो 448 और ये 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। 4 4 ये 1 प्लस करने से 8 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4480। तो ये हो गया आपका 4480 अर्थात 4480। अब हम माइनस करते हैं तो 0। अब देखिए 0 से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो हम इससे हेल्प मांगेंगे, हम। तो देखिए इसने हेल्प कर दी, हेल्प देने की स्थिति में था, 4 लिखा हुआ है तो क्या हेल्प दी इसने, ये बचा 3 यहाँ पे, और इसने हेल्प दी तो यहाँ 10 हो गया,
ठीक है ना। अब 10 से 8 को माइनस किया हमने तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3 से 4 माइनस नहीं होना है, 3 से 4 माइनस नहीं होना है, तो यह इससे हेल्प में आएगा, तो यह इसकी हेल्प करेगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आपका 13। माइनस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 13 से 4 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 13 से 4 माइनस करने कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 आपका। और 4 से 4 माइनस करने से 0 आएगा, तो 0 लिखेंगे नहीं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5402 और 4477 का 10 के सन्निकट आंकलित अंतर 920 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आज हम लोगों ने 10 के सन्निकट आंकलित अंतर सीखा हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सन्निकट मान, किसी स्थान का सन्निकट मान कैसे प्राप्त करें। उसमें यदि प्रॉब्लम आती तो आपका आंसर गलत आएगा। तो पहले जो नियम मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, उनको बहुत अच्छे से सीख लें। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन आपके सामने हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 10 के सन्निकट हो, चाहे 100 के सन्निकट हो, चाहे 1000 के सन्निकट हो, ठीक है ना। फिर आपसे योग पूछा जाए योग कर सकते हैं, अंतर पूछा जाए अंतर कर सकते हैं, गुणा पूछा जाए गुणा कर सकते हैं, भाग पूछा जाए भाग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊँगा।